संगत जी, हम समझते हैं हमारी जो सफलता है वो हमारी किस्मत में अगर लिखी होगी तब हमें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम सफलता को ना अपनी किस्मत समझ बैठते हैं कि अगर किस्मत में होगी अपना घर बन जाएगा, अगर किस्मत में होगी बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, अगर किस्मत में होगा बच्चों की शादी हो जाएगी। ये लफ्ज़ आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा किसी न किसी मुख से। आप हो सकता है खुद भी ऐसे ही बोलते हो कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो बाबा जी हमें जरूर अंदर से दर्शन देंगे। किस्मत में ना अगर लिखा होगा तो जो बच्चे हैं वह जरूर पास होंगे। किस्मत में अगर लिखा होगा बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। जैसे हमारी जया बहन है, वो सोचती है अगर किस्मत में लिखा होगा मेरा भाई मुझे जल्दी मिलेगा। अनीता देवी जी है, वो कहते हैं किस्मत में लिखा होगा तो बहुत ही बढ़िया शादी होगी बेटी की। भाग्यश्री जी है, वह भी ऐसे ही कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम उन सबको अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं कि सब कुछ किस्मत ही करती है। लेकिन संगत जी, आप जो अपनी किस्मत के ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हो, आप जो सारा कुछ ही अपनी किस्मत के ऊपर ही छोड़ देते हो, क्या आपको पता है कि ये सब ठीक है हमारे लिए या नहीं ठीक है? तो चलिए हम आज के सत्संग में संगत जी सारा कुछ आपके साथ क्लियर करेंगे। आज है संगत जी 22 जून। 22 जून दिन संगत जी सोमवार और 2026, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का ये सत्संग सुन रहे हो। तो हम संगत जी बात कर रहे थे सफलता की कि आखिर हमें सफलता कैसे मिलेगी। हम अगर कोई काम करते हैं ना, मान लो कोई भाई ने ना अपनी नई नई शॉप ओपन कर ली, कपड़े की कर ली, मोबाइल की कर ली, कोई भी कर ली। अब उस भाई को ना सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। अब वो क्या करेगा, अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देगा कि मेरी किस्मत है, अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो ऐसे ही मेरा काम ठप हो जाएगा। उसी प्रकार आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं रिजल्ट अच्छे से आ रहा, आप ये सोचोगे कि इनकी किस्मत है, इनके साथ है, अगर इनको सफलता मिलनी होगी तो मिल जाएगी। ऐसे तो चलो जो भी करते हैं करने दो। हम इस लफ्ज को बड़ा ही संगत जी यूज करते हैं, इस लफ्ज को ना बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं। किस्मत में होगा, किस्मत में होगा तभी सफलता मिलेगी, लेकिन यहां पर संगत जी आप बिल्कुल ही गलत हो। देखो, आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ आपके अच्छे और आपके बुरे, ये दोनों कर्मों को जोड़ के आपके उस परमात्मा ने आपको एक नया जीवन दिया। आपका जो आज का प्रेजेंट चल रहा है ना, जे आपका आज का प्रेजेंट चल रहा है संगत जी, पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब था वो मालिक ने किया। वैसी ही आपको फैमिली दी, वैसी ही आपको कंडीशन दे दी। अब अगर आप जो सफलता चाहते हो उसके लिए सोचो ही ना। अगर मान लो कोई भाई है, मेरा दोस्त है एक, उसकी बात बताता हूं। उसकी ना वो दुकान है गारमेंट की, होती नहीं, जैसे अपने बनैन हो गई, अंडरवेयर हो गए, और भी ऐसे कुछ भी चीजें होती है जो ऐसी उसकी शॉप है। कैप्स हो गई, कैप डालते हैं जो बच्चों के कपड़े हो गए, ऐसी शॉप है उसकी। वो मेरे को कहता है यार मेरे ना जो घर की कंडीशन है ठीक नहीं हो पा रही, सफलता नहीं मिल रही मुझे।
मैंने कहा अच्छा। कहता सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही, मेरा कुछ मैं करना चाहता हूं, तू बता मेरे को क्या करूं। मैंने सबसे पहले उसको बोला चलो मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपके लिए। मैंने उनसे पूछा तुम सुबह आते कितने बजे हो? सुबह कहता मैं 12:30 बजे आता हूं। 12:30 बजे आता हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा जाते कब हो अपनी शॉप क्लोज करके? कहता 8 बजे चला जाता हूं। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने कहा एक दिन जैसे मैं कहता हूं वैसे करना है, मतलब करना है। बोलता ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। उनसे मैंने कहा तुमने अपने घर के जो सारे काम कुम करके अपने बच्चों को स्कूल भेज के नहाकर सीधा अपनी शॉप पर आना है। मैंने उससे पूछा तू इतनी लेट क्यों आता है? 12:30 आना कोई जल्दी का टाइम तो नहीं है। कहता मैं अपना सुबह ना उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर अपना जो मार्केट से सामान लेकर आता हूँ लेकर फिर सो जाता हूँ। फिर मैं 11 बजे उठता हूँ, उठने के बाद फिर 11:30 12 12:30 बज जाते हैं, फिर आता हूँ। मैंने उसको बोला तूने सिर्फ मेरी एक बात माननी है, सफलता अपने आप ही मिलेगी। बोलता ठीक है, जैसे कहोगे मैं करूंगा, बताओ। मैंने कहा सुबह आपने सोना नहीं है। उसने जो अपनी शॉप पर संगत जी सामान रखा हुआ ना, वह ऐसे है कि जैसे कोई अपने सुबह जॉब पर जा रहा है कोई, तभी तो वो लेगा ना उससे, ऐसे उसने सामान रखा है। उसने मेरे कहने पे क्या किया संगत जी, एक दिन नहीं सोया बिल्कुल नहीं। अपना स्कूल भेजकर सारा कुछ करके बहुत ही जल्दी आ गया। जब आया ना, वो जितनी उसकी पूरे दिन में सेल नहीं होती, सुबह ही उसकी सेल होने लग गई। उसके बाद उसको मैंने कहा जो रात का टाइम है ना, रात के टाइम पे भी तभी तो इंसान फ्री होता है ना, जब कोई जॉब से वापस अपने घर पर आता है। तो सभी का ऐसे टाइम होता है, 7 के बीच आ जाता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। उसको मैंने बोला 9:30 पर तूने शॉप अपनी क्लोज करनी है। अगर तुझे नींद आती है ना, तो दोपहर को 2 घंटे के लिए खाना खाकर सो जाया कर, शॉप चाहे अपनी क्लोज कर लिया कर। अब संगत जी सेम उसने ऐसे ही किया है, अपना शेड्यूल चेंज किया। सुबह वो 8:30 9 बजे अपनी शॉप पर आता है, दोपहर को 2 से 3 4 बजे तक रेस्ट कर लेता है, सो लेता है। रात को वो 9:30 बजे जाता है। और जो उसकी पहले थी कंडीशन अपने वो सामान सेल करने की, अब उसकी डबल हो गई। डबल हो गई हुई कैसे? कुछ ना कुछ उसने किया, कुछ ना कुछ उसने चेंज कर कर देखा, तभी तो सफलता मिली। अगर वो ऐसे सोचता रहता कि ये तो किस्मत है मेरी, जो मेरा जो सामान है सेल नहीं हो पा रहा, तो फिर तो वो गलत था ना, किस्मत तो गलत नहीं थी, वो गलत था ना इंसान कि वो सोचता ऐसे था। लेकिन उसने क्या किया, कहने पे हमारे सेम वही शेड्यूल उसने सेट कर लिया। आज बिल्कुल खुश है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। जब भी मैं जाता हूँ पूरी रिस्पेक्ट, पूरी दिल से इज्जत मान करता है। उसी प्रकार संगत जी मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ आपने करना क्या है, आपने अपना शेड्यूल चेंज कर लेना है। शेड्यूल कुछ ऐसा होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। शेड्यूल ना कोई ऐसा हमने बनाया होता है ना, अपना जो शेड्यूल होता है वो हमने कुछ उस प्रकार ही बनाया होता है कि वो शेड्यूल ना हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता, हमें हर समय पीछे ही रखता है। तो अगर हम अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर देखें तो फिर आपकी जरूर बात बनेगी। तो मेरा कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, अपना शेड्यूल चेंज करो, सफलता अपने आप ही मिलेगी। अपना शेड्यूल चेंज करके देखो, सफलता अपने आप ही मिलेगी। आप खुद कमेंटों में लिखोगे कि हाँ सच में आपने ठीक कहा था, हमने अपना टाइम चेंज किया, हमने अपना शेड्यूल चेंज किया, आज हम कुछ और ही जिंदगी जी रहे हैं।
सफलता संगत जी हमारे हाथ में होती है। किस्मत कुस्मत छोड़ दो आप लोग, ये कर्म होते हैं कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, दोनों के हिसाब से हमें ये लाइफ हमारी जिंदगी मिली है। और अगर हम ये पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण इस जन्म को भी अगर हम खराब कर लेते हैं, इसमें गलती हमारी है, ना कि हमारी किस्मत की, ना कि हमारे भगवान की। देखो पिछले जन्मों में आपने कोई कर्म किए, उसका आपका हिसाब चल रहा है, प्रेजेंट जन्म का तो चल नहीं रहा हिसाब। तो हम क्यों ना इस प्रेजेंट जन्म को बहुत बेहतर जन्म बना ले, बहुत अच्छा जन्म बना ले, इतनी तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि जो पिछले कर्म थे वह हमें कभी भी ऐसे लगे ही ना कि बहुत भारी कर्म है। आप मेहनत कर सकते हो। देखो भगवान ने आपको पिछले कर्मों के कारण एक गरीब घर पर जन्म दिला दिया। अब जन्म जो हुआ आपका पिछले कर्मों के हिसाब से हुआ ना, इस जन्म का तो आपका अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर आप इस जन्म में थोड़ा अच्छे बन जाओ, टाइम की कदर कर लो, शेड्यूल की कदर कर लो, सफलता अपने आप मिलती है सफलता अपने आप मिलती है। कई बार होता है ऐसे कि हम ना सोच लेते हैं अपने मन से ही, अपने दिमाग से ही सोच लेते हैं वो आदमी ना बहुत बड़ा है यार, मैं कैसे बात करूंगा उससे, पता नहीं मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। जब आपका गुरु इतना बड़ा है, आपको फिर क्यों इतना डर लगता है? आपको कोई भी किसी से मिलने का दिल कर रहा है, आप जाओ उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, आपकी सफलता जरूर मिलेगी। बस अपने गुरु को साथ रखना कि चलो हम जा रहे हैं बाबा जी, हमारे साथ चलो, तो आपकी कंडीशन, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। हमें ना संगत जी हर समय हमें ना एक आदत पड़ी हुई है। वो जो आदत पड़ी है ना, वो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि हम अच्छे जो काम होते हैं ना उसको हर समय टालते रहते हैं। हमारा जो जीवन है ना हमारी जो जिंदगी है, हमें ऐसे आदत पड़ चुकी है, जो भी अच्छे काम होते हैं हम उसको संगत जी टालते ही टालते हैं। अगर कोई बुरा काम होता है उसको हम बिल्कुल नहीं टालते, उसको हम उसी टाइम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा कर्म हो वो हम जरूर टालते हैं। अगर भजन सिमरन के बारे में थोड़ा सा भी मन में विचार आया, विचार ऐसे कि मान लो जैसे 2 दिन जो संगत डेरे में रहकर आई है, 2 दिन जो संगत डेरे में रहकर आई है, मान लो कि उनको ऐसे हुआ कि अब हम ना घर पर जाकर अपने सिमरन भजन किया करेंगे। लेकिन होगा क्या, जब घर पर वापस आएंगे ना, घर पर वापस आने के बाद उनके घर के काम ही उनको इतने ज्यादा लगने लग जाएंगे कि वो फिर ना उसको टाल देंगे। जो डेरे में बैठकर सोचा था ना कि घर पर बैठ के ना मैं तो अपने सारे काम कार भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी, सबसे पहले मैं अपना ये नियम बनाऊंगी ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। लेकिन जैसे ही घर के अंदर ही गए, बहनों का ये हो जाता है कि यार इतना गंद पड़ा है, इतनी ये हो वो है, इतने कपड़े हैं, बर्तन है मांजने वाले, ये सब बहनें उस तरफ लग जाएंगी। और वो अच्छी चीज जो सोची थी ना वहां डेरे में बैठ के, उसको हम टाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे। उसी प्रकार हमारे भाइयों का हाल है। जैसे ही आए डेरे से 2-3 दिन लगाकर, जो उनके यार दोस्त थे, जो उनके काम थे पेंडिंग, उस तरफ भागने लग गए। डेरे में बैठकर तो सोचा था एक दफा कि मैं मेडिटेशन किया करूंगा, ये जिंदगी तो ऐसे ही है। लेकिन घर पर आते ही सबसे पहले अपनी गाड़ी निकाली, बाइक बाहर निकाली, स्कूटी बाहर निकाली, चले गए अपनी मार्केट घूमने के लिए। क्योंकि आंखों का रस है ये, आंखों का रस है। जब तक ये आंखें देख नहीं ना लेती जो मार्केट होती है हमारे घर के आसपास, जहां पर इसको जाने की रोज डेली आदत पड़ चुकी है, वो आप देखे बिना रह नहीं सकते। क्योंकि ये 9 द्वारे हैं ना हमारे, 2 आंखों के 2 कानों के, तो जो 2 द्वारे हैं ना आंखों के, ये सबसे पहले आपको उधर ले जाएंगे जो आपके घर के आसपास मार्केट है, जहां पर आप जाते हो अपने दोस्तों के साथ। आपके जो 2 द्वारे हैं ना जो आंखें, ये सबसे पहले आपको वहां ले जाएगी। 2 दिन लगाकर आओ डेरे, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं मैंने कितने दिन के बाद अपनी एक्टिवा पकड़ी, कितने दिन के बाद अपना मोटरसाइकिल पकड़ा,
चले जाओगे घूमने मार्केट। और वो जो अच्छा काम था, जो अच्छा कर्म था, जो सोचा था ना डेरे में बैठ के कि घर पर जाकर सिमरन करूंगा, भजन करूंगा, उसको टाल दिया उसको, नहीं किया उसको। लेकिन अगर उसको ना टालते, उसको सबसे पहले करते, फिर हमारी बात बनती। लेकिन टाल दिया। अच्छे कर्म हम हमेशा ही टाल देते हैं, बुरे कर्म हम हमेशा उसी टाइम कर देते हैं। अगर कोई बोलेगा ना चलो भाई सेवा पे जाते हैं, अगर कोई दोस्त, कोई जथेदार, कोई गली मोहल्ले में कोई बोलेगा ना चलो सेवा चलते हैं, आप उसको टाल दोगे कि आप जाओ मैं पीछे आता हूं, आप जाओ मैं पीछे आता हूं, या फिर मैं अगली बार जाऊंगा। अब ये क्या किया आपने, ये टाल दिया अच्छे कर्म को। उस मालिक ने सोचा दया करता हूं इसके ऊपर, कृपा करता हूं, नहीं ली कृपा, नहीं ली दया, टाल दिया उसको। जब उसको टाल दिया ना, उसके तभी थोड़ी देर बाद ही कोई दोस्त आया। उसने बोला यार वो ना नई मूवी आई है ना, वो मार्केट में ना नई एक शॉप खुली है, वहां बहुत अच्छा अच्छा कुछ मिलता है। बिना कुछ सोचे उसके पीछे बैठे घर पर बताया जा रहे हैं, बस चले गए। अच्छा कर्म टाल दिया, बुरा कर्म पकड़ लिया। अच्छा कर्म था सेवा चले जाते उसके साथ, कुछ समय तो लगता हमारा अच्छे अच्छे कामों में, कुछ समय तो हमारा अच्छे कर्मों में बनते, लेकिन नहीं, टाल दिया। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। हमारे ना ये बचपन से ही आदत पड़ी हुई है। जब छोटे थे ना हम, जब हमें स्कूल से कुछ काम मिलता था, हमारी जो मैडम थी वह भी बोलती थी घर जाकर अपना ये काम करना प्रॉपर। हमारे जो माँ बाप थे वह भी हमको कहा करते थे सबसे पहले ये काम कर लो जो मिला है स्कूल से, बाद में कर लेना जो करना है। लेकिन हम उसको टाल देते थे, बाहर निकलते थे घर से, खेलना शुरू कर देते थे। यहां तक कि हमारा जो अंदर का वातावरण था एकदम ठंडा हुआ करता था। बाहर कड़ाकी की गर्मी धूप, फिर भी हम बाहर खेला करते थे। वो जो अच्छा था ना, वो पढ़ने वाला जो काम था वो टाल देते थे। हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है। बाद में हमने कहीं जॉब करना शुरू कर दी। जब जॉब करना शुरू की, हुआ क्या, वहां पर भी जाकर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, टालना शुरू कर दिया काम को। टालना शुरू कर दिया कि चलो अभी कौन सा कुछ हुआ है, कर लेंगे। कब तक संगत जी हम टालेंगे? अच्छे कर्मों को टाला मत करो, अच्छी चीजों को टाला मत करो। जब भी आप अच्छी चीजों को टालोगे, जब भी आप अच्छे चीजों को पीछे करोगे अपने आप से, आपका संगत जी मेडिटेशन करने को दिल नहीं करेगा, अंदर अपने ध्यान करने का दिल नहीं करेगा कभी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं उस मालिक के साथ जुड़ने की एक आदत डाल लो। कोई भी काम है ना, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी, अगर आपने कोई स्कूटरी की जाच सीखनी है, मान लो एक बार आपके कोई पीछे बैठकर आपको सिखाया उसने, एक बार ना पीछे बैठकर आपको सिखा दिया कि ऐसे ये स्कूटरी चलती है। अब जो एक बार आपने पीछे बैठकर चला ली थोड़ी सी, उसके बाद अगर आपको 10 दिन बाद कोई बोले कि चलो मुझे अमृतसर से जलंधर ले जाओ, लेके जा पाओगे बताओ मेरे को? अगर सिर्फ एक दिन ही आप बैठे हो स्कूटरी के आगे जाच सीखी है, सिर्फ 1 डे, एक दिन आपने क्या किया, स्कूटरी निकाली अंदर से, अपने भाई को, अपनी बड़ी सिस्टर को बोला मुझे इसकी स्कूटरी की जाच सिखाओ। वो आपके एक दिन पीछे बैठ गई, उसके बाद आपने कभी उसको बाहर नहीं निकाला, अंदर ही लगा लिया। उसके 10 दिन बाद अगर आपको कोई बोले मुझे ना अमृतसर से जलंधर छोड़ के आओ स्कूटी पे, आप जाओगे? कभी नहीं जाओगे। आप बोलोगे मुझे तो जाच ही नहीं है। लेकिन अगर जो बहन रोज स्कूटरी निकाल के, रोज डेली, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टाइम की पाबंदी से रोज निकाल के जो प्रैक्टिस करती थी अपने भाई के साथ, बहन के साथ, पति के साथ, किसी के भी साथ, उस बहन को कोई बोलेगा कि मुझे अमृतसर से जलंधर छोड़ा, वो बोलेगी हाँ जी चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की उस चीज की, रोज प्रैक्टिस की।
डेली प्रैक्टिस की। जो हम जब गाड़ी सीखने नहीं जाते, आपने कोई होंगे मेरी बहनें या कुछ भाई होंगे जिन्होंने बाहर जो होती नहीं क्लास जो होती है जो हमें गाड़ी चलाना सिखाते हैं, मैंने भी वहाँ से सीखी थी। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर ना आप एक दिन फर्स्ट डे ही वो आपको बिठा देते हैं सीट के ऊपर चलाने के लिए बोल देते हैं, वहाँ पर होता है कि पहले दिन ही अब जब जाओगे ना तो पहले दिन ही आपको बोलेंगे चलाओ। अगर आपने पहले दिन चलाई, दूसरे दिन चलाई, तीसरे दिन चलाई, चौथे दिन चलाई, तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ना इजी लगना शुरू हो जाएगा, इजी लगना शुरू हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने 4 दिन 5 दिन चलाने के बाद फिर से 10 छुट्टियां कर ली, 20 छुट्टियां कर ली, वो जो आपने 4-5 दिन लगाए सीखा वह भी आपको भूल जाएंगे। फिर से जब आप 20 दिन के बाद चलाओगे ना, फिर से आपको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी थोड़ी घबराहट फिर से होगी, फिर से आपको डर घबराहट होगी, फिर से बैठा नहीं जाएगा। बैठा कब जाएगा, अगर डेली जाओ, डेली चलाओ, प्रैक्टिस करो, तभी आप उस गाड़ी को बड़े आराम से सीख जाओगे। कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, उसकी अगर प्रैक्टिस करे, रोज करे, फिर एक तो हमें वो काम भी आ जाता है, एक उसकी काम करने की स्पीड भी बन जाती है। कोई भी काम मान लो, अब बड़ी स्पीड से करना शुरू कर लेते हो। कोई बहन है जो वो अपने कपड़े अपने घर पर सीती है, पहले दिन उसने 1 सूट सिया, दूसरे दिन 2 सीले, तीसरे दिन 3, ऐसे उसको आदत पड़ गई, उसकी अभी बहुत सारी स्पीड हो चुकी है, बहुत जल्दी सूट काटना शुरू कर देगी, बड़ी जल्दी जल्दी सीना शुरू कर देगी। प्रैक्टिस कैसे हुआ, उसने छोड़ा नहीं उस काम को, प्रैक्टिस थी ना जो, वो करती गई और उसको उस चीज की आदत पड़ गई। सेम संगत जी हमारे अंदर की कंडीशन है, सेम इसकी अगर हम आदत डाल लें, रोज नियम से अगर आदत डाल ले, तो हम रोज अपने उस सतगुरु के दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर वो अंदर ही होता है, आपके बाहर नहीं होता। आपको लगता है बाहर है, लेकिन नहीं। बाबा जी कहा करते हैं जो चीजें बदलती है वो सत्य नहीं होती, वो सच नहीं होती। कहते हैं कि जो हमारा जो शरीर है, पहले बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और था, बुढ़ापे में कुछ और बन गया, ये भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं है। सच केवल एक है, वो है आपके अंदर जो बैठा है, वो शब्द, वो परमात्मा। उसको देखो, उसको सुनो, उसको समझो, आपको तभी सारी चीजों की नॉलेज आएगी। लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं हम अभी बैठे आंखें बंद करें, हमें अभी से दर्शन हो, हमें अभी से शब्द धुन सुने। हम ये चीज सोच लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि प्रैक्टिस करे, रोज करे प्रैक्टिस। एक ना एक दिन हमारा मुर्शद हमारे ऊपर जरूर खुश हो जाएगा। एक ना एक दिन ना जो हमारा मुर्शद होता है हमारे ऊपर जरूर खुश हो जाता है। लेकिन कब होता है, रोज बैठने से होता है। 10 दिन में एक दिन बैठ के ऐसे नहीं बात बनेगी, 20 दिन में एक दिन बैठ के, मंथ में एक दिन बैठ के नहीं। अभी 2 दिन आपने वहां पर बताए, जो भी संगत गई थी, तो अपने जो अंदर का माहौल है उसको सेम वैसे ही रखो, उसकी तड़फ कम ना होने दो। तड़फ होती ना एक भजन सिमरन करने की, उसको कम ना होने दो कभी भी, उसको और ज्यादा कर लो। भजन सिमरन की इतनी ज्यादा भूख अपने अंदर बना लो कि मेरे से रहा ही नहीं जाता। चाहे मैं बस में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं रिश्तेदार के घर पे हूँ, चाहे कोई घर पर रिश्तेदार आया है, इतनी ज़्यादा भजन सिमरन की अंदर से तड़प है कि मैं तो भाई बैठूंगा, मैं तो बैठूंगी ही बैठूंगी। ऐसी कंडीशन करो ना अपनी, क्यों नहीं करते हो? करो, देखो फिर सारा कुछ ही होगा, सारा कुछ ही होगा। कहते हैं प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नो निध। अगर आप सिमरन करोगे उस मालिक का सिमरन करोगे तो आपके घर की परेशानियां भी दूर होगी, आपके घर की कमियां भी दूर होगी, आपके घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। एक मैं सबको ना एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके ना कोई आगे रिश्तेदार है, उन्होंने ना उनको ऐसे बोल रखा है कि हम ये नाम जप करते हैं और हम इनको मानते हैं,
तो इस नाम में बड़ी ताकत है। तो बहुत ज़्यादा हम इस नाम को जप करते हैं, हमारे घर के हालात भी बहुत बढ़िया हो गए, घर की कंडीशन भी बहुत बढ़िया हो गई। हम ये नाम जप करते हैं ऐसे वैसे। तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, आपका जो गुरु होता है वह आपको कोई भी नाम दे दे, कोई भी इस दुनिया में से कोई भी नाम दे दे, उस नाम में नहीं ताकत होती है देने वाले में, देने वाले में होती है। वो कोई भी नाम दे सकता है। तो आपको इस किसी की भी बातों में नहीं आना कि ये नाम बड़ा है वो नाम बड़ा है, नहीं। सबसे बड़ा नाम है जो आपके गुरु ने आपको दिया, जो आपके गुरु ने आपको दिया, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करनी है, इज्जत सबकी करनी है। जैसे होता ना कि जो फादर साहब होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन जो चाचा जी, ताया जी, मामा जी, मामी जी, रिस्पेक्ट तो सबकी करनी पड़ती है। उसी प्रकार हमें अपना जो नाम लिया है उसी को सिमरन करना है, उसी को याद करना है। बार बार अगर हम कोई भी चीज को दोहराते हैं ना, बार बार अगर हम कोई भी चीज को दोहराते हैं, एक दिन वह चीज हमारे सामने आ जाती है। देखो, एक छोटी सी चीज है, आप जहां पर भी रहते हो, बॉम्बे रहते हो, अमृतसर रहते हो, दिल्ली रहते हो, जहां बॉम्बे कहीं पे भी रहते हो, आप अपने दिल से निकालो, एक बार दिल से निकालो कि मैंने ना अमृतसर आना है और दरबार साहिब में आना। रोज निकालो, रोज निकालो, रोज निकालो बात, रोज बात निकालो, रोज ऐसे बार बार दोहराओ। बार बार दोहराओगे ना, तो वो दोहराने से क्या होगा, एक दिन आप श्री गुरु रामदास जी के द्वारे जरूर आओगे। जो चीज हम बार बार दोहराते हैं ना, वह चीज हमारे सामने आ जाती है। अगर हम अपने दुखों को दोहराएंगे, वो दुख हमारे बार बार हमारे सामने आएंगे। अगर हम दुख को भूल ही जाए, खुशियों को बार बार दोहराए, तो खुशियां हमारे सामने अपने आप ही आती है। क्योंकि ये नेचर का असूल है, जो नेचर है ना, जो यूनिवर्स है, इसका एक असूल है। जो चीज आप बार बार दोहराओगे वो चीज आपके सामने जरूर लाएगा। जो चीज बार बार दोहराओगे ना, वह चीज आपके सामने आएगी ही आएगी। आप अपने घर से जब निकलते हो, जो मेरे भाई, आप बिना कुछ सोचे अपनी जॉब पर जाओ, आपको रास्ते में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, सीधा आप जॉब पर चले जाओगे। लेकिन अगर घर से निकलने से पहले मन में बार बार दोहराओ, लेट हो गया हूँ, ट्रैफिक ना हो, लेट हो गया हूँ, कुछ हो ना जाए, जहाँ तो आपकी बाइक पंचर हो जाएगी, जहाँ आपको आगे जाकर ट्रैफिक इतनी मिलेगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। कैसे होता है ये सब? बार बार दोहराने से। लेकिन अगर हम उस परमात्मा का नाम जो हमें मिला हुआ अपने गुरु से, उसको अगर हम बार बार दोहराते हैं, तो एक बार सोच कर देखो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। जो हम छोटी सी कोई भी चीज को बार बार दोहराते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है, वो परमात्मा हमारे सामने रख देता है। तो फिर अगर हम परमात्मा का नाम ही लें, उसको बार बार दोहराए, जो हमें मिला है डेरे से, तो आप सोचो आपका क्या होगा। कहाँ से कहाँ आपका गुरु आपको ले जाएगा, कहाँ से कहाँ आपका गुरु आपको ले जाएगा। कभी सोच कर देखो, सोच कर देखो, कभी बैठकर अकेले में अपने आप से बात करके देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं अपनी जिंदगी में सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे इसकी जरूरत है। जो मैं सारा दिन अपना जो 10-10, 12-12 घंटे अपने इस फोन को दे रहा हूँ, टीवी को दे रहा हूँ, अपने घर वालों को, दोस्तों को बिना किसी कारण बातें कर रहा हूँ, क्या इसकी कोई जरूरत है? क्या जरूरत है इसकी? नहीं है तो फिर मैं क्यों ऐसा इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्यों नहीं मैं अपना जो टाइम है उस मालिक की तरफ लगाता? अपना और टाइम उस मालिक को दो। मालिक सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, कोई भी कमी नहीं रहने देगा। एक बार कर कर तो देखो, फिर मेरे से बात करना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। चलो, आज दिल कर रहा था थोड़ा सा आपसे बातें कर लूं, लंबी तो मैंने कर ली। कल थोड़ा हम गए थे कहीं,
तो इसीलिए सत्संग नहीं डाल पाए थे, वो माफ़ी चाहते हैं। तो जो कल के और आज के कमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ। जिस जिस भी भाई बहनों के कमेंट है तो आप गौर से सुनना जी। तो मैं जब तक कमेंट निकालता हूँ तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो भी आपके मन में कोई सवाल होता है उसको जरूर लिखे, उसका आंसर हम अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। और जो संगत जी हमने आपको कहा था कभी न कभार जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको बता देंगे जब भी पड़ेगी, कोई हेल्प की, कोई मदद की। ठीक है जी। तो चलिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बाबा जी आपकी किस्मत से जल्दी ही ठीक कर देंगे। ये इंदिरा देवी जी है। इंदिरा देवी जी, मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए अरदास की। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी बहुत ही बढ़िया सत्संग किया, आपने शब्द ही नहीं है। तो भैया जी बयान नहीं करने के लिए विजी एक रील देखी थी, तो आवाज़ भी उससे बहुत मिलती है। उन्होंने कहा है कि मेरे मालिक अगर तुरना तो मेरे गुरु को तुरना क्या आप ही हो या कोई और है, बताना वीर जी। नहीं जी, मैं जैसे आपने लिखा कि सुनील कोई कुमार नहीं, मैं तो सिख फैमिली से हूँ। तो मैं जो सत्संग करता हूँ ना, मैं सिर्फ यहाँ ही डालता हूँ और मैं कहीं नहीं डालता, ना मैं ऐसे कुछ रील बनाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ डालता हूँ बस। और मैं सिख फैमिली से हूँ। तो मेरा जी आपने जैसे कुमार लिखा, कुमार नहीं सिंह है नाम। तो चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, मैं भाग्यश्री, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा था। बाबा जी मैं सेवा करने डेरे जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे डेरे होने के कारण छोड़ कर नहीं आ देते, क्या करूँ। मैं संडे को भी थोड़ी जो भी मिलती है सेवा वो करती हूँ। बाकी भाई जी मैं सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा सिमरन करती हूँ। तो बाबा जी की दया से आपकी प्रॉब्लम आदि तो ख़त्म हो गई, तो शुक्र है। बाकी आपको अगर हेल्प लगे तो हमें ज़रूर बताना। तो भाग्यश्री जी हम ज़रूर बताएंगे जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी। अभी मैं लगा हुआ उसी काम में कि सारा कुछ ऐसे ही बिना कोई मदद, बिना कोई हेल्प लिए सारा कुछ ठीक हो जाए। तो देखो मैंने बहुत समय हो चुका है ना, आई थिंक 1 मंथ हो गया आपको कहे, लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं कहा ना किसी को। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारा कुछ ठीक कर लूँ। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, रोज दिल से शुक्रिया भाई जी। मैं सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि मैं सत्संग तो रोज सुनती हूँ और लाइक हाइप भी करती हूँ, पर कमेंट नहीं करती। मेरा तो अब भजन सिमरन बस नाम का ही चल रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा। बाबा जी ने आपकी आदि प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी है, जल्दी ही सारी ही कर देंगे। हम आपके साथ हैं, आप खुश रहो हमेशा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बाबा जी मेरे नानी ने बड़े महाराज जी से नाम लिया था और आज तक उसे दिखाई तो नहीं दिया, पर उसे धुन रात दिन सुनाई देती है। सिमरन भी करते हैं, बट थोड़ी सी दिमक याद नहीं रहती। कभी तो बाबा जी के बेटे करते और कभी तो पूरा दिन ही। कोई बात नहीं जी, पता क्या बात है, सोनी जी यूपी से है जो जी, अपना अपना तजर्बा होता है कि किसी को शब्द धुन पहले सुनाई दे देती है, किसी को प्रकाश दे देता है नज़र। लेकिन हमें ना, मैं बार बार कहता हूँ, हमें इच्छा रख के नहीं बैठना मुझे ये कुछ हो। हमें ना अपने उस मालिक के हुक्म में बैठना कि मालिक ने हुक्म दिया था, मैंने 2.5 घंटे बैठना है और सारा दिन सिमरन करते रहना, फिर जल्दी कृपा होगी। तो ऐसे ही
बैठो रोज, लेकिन इच्छा रख के नहीं बैठना। अगला कमेंट है, वीर जी सत्संग के लिए शुक्रिया शुक्रिया, मैं आपकी बहन पवित्र कौर जी। वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, जो दिल में बात होती है आप पहले ही बता देते हो अपने सवालों में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रीटा भाटिया अमृतसर से, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, सत्संग सुनने के लिए थैंक्स। तो कांति राम रावत ऐसे लिखा है एमपी से, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप सारी संगत को बाबा जी की याद दिला देते हो, इतना प्यारा सत्संग करते हो। सुखदेव जी, सुखदेव जी याद दिलाना बड़ी अच्छी बात होती है। जो हम ना अपने कोई घर पे आता है उसको दान देते हैं, जहाँ बाहर जाकर कोई दान देते हैं, बड़ी अच्छी इसकी अच्छा कर्म बनता है हमारा, है ना। जब भी मैं आप सबको आज एक बात बताता हूँ कि जैसे ना हम अपने घर पर कोई आता है उसको दान दे देते हैं, जहाँ बाहर कभी दिल करता है उसको दे देते हैं, तो ये हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त है, अगर कोई हमारा रिश्तेदार है, अगर हमारा कोई गली मोहल्ले में है, अगर हम उसको बाबा जी की तरफ लगाते हैं और वो इंसान सच्चे दिल से मानना शुरू कर दे, वो इंसान नाम दान लेकर बैठना शुरू कर दे, आपका इतना 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 ज्यादा बढ़िया कर्म बनेगा, मैं बता ही नहीं सकता आपको। एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि गली मोहल्ले में कोई है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, उनसे अगर आप बाबा जी की बातें करो, मीन्स कि वो बाबा जी को भी नहीं मानते, उनसे सिर्फ बाबा जी की बातें किया करो, सत्संग साथ लेकर जाओ, सेवा की तरफ उनका ध्यान लगाओ, बाद में अपने अंदर का जो प्रकाश है, धुन है, उसकी तरफ उनका मन करे। फिर वो जब नाम दान लेकर बैठेंगे, जब वो बैठेंगे आपको इतना अच्छा फल देगा आपका गुरु कि मैं क्या ही बताऊं। इसका कारण क्या है, आपने अच्छी तरफ उनको लगाया, आपने ना अच्छी तरफ उनको लगाया। तो ऐसे भी ये होता है, अगर हो सके तो ऐसे अपने साथ जोड़ा करो भाई बहनों को। तो ये सुखदेव जी थे, धन्यवाद करते हैं हम आपका कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं शुक्राना भाई जी मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। तो मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, लाइक करती हूँ, थैंक्स रोज अच्छा सत्संग करने के लिए। ये मनीषा जी है। भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत प्यारा है, प्यार से समझ आया, डीपली हर बात को समझ आया। भाई जी बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है, शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। एंड मालिक आपकी प्रॉब्लम बची हुई भी दूर करे। क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से समझाया आपने। तो ये होशियारपुर से है सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी सिस्टर अरविंदर कौर। वी जी आपके सभी सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद जी रविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को, हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जी मनोहर रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलौर से। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रोज ही आपका सत्संग सुनती हूँ, लेकिन यहाँ सत्संग में दोस्तों को भी सुनाती हूँ वीर जी। तो मैं ठीक करती हूँ ना वीर जी, बताना जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो देखो दुर्गा देवी जी जो कुल्लू से हैं, आपके इस कमेंट से पहले ही मैंने वह बात बताई अभी कि अगर हम किसी को गुरु की तरफ लगाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा हमारा कर्म बनता है। मैंने तो भी आपका कमेंट अभी पढ़ा, लेकिन मैंने पहले वो आंसर दे दिया था कि अगर हम किसी को अपने गली मोहल्ले में, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मायके परिवार को, किसी को भी अगर हम, जिसको थोड़ा बहुत प्यार हो, ऐसे नहीं कि वो नफरत करता हो और वो मजाक उड़ाए, लेकिन
आपने उनको अपनी तरफ लगाना है, अपनी तरफ मीन की अपनी तरफ, अपने गुरु की तरफ लगाना है। गुरु की तरफ लगाने के बाद आपने क्या करना है कि उनको सत्संग सुनाने हैं। सत्संग सुनाने के लिए साथ लेकर जाना है। सेवा की तरफ अपना ध्यान है जो वो लगवाना है। तो आपके सारे जितने भी काम हैं, जितने भी आपके बुरे कर्म हैं, वो सारे के सारे ही ना वो मालिक आपके ठीक कर देगा। देखना आप, अगर आप इतना सा काम करते हो, बाकी वो मालिक दया करे, मेहर करे, कृपा करे, सब कुछ ही ठीक हो जाता है। तो अगला कमेंट है, ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। सही कहा आपने, बहुत से लोग मंदिर गुरुद्वारा साहिब जहाँ दिखावा भी करते हैं, अमल नहीं करते। जे सरिता जी है दिल्ली से, तो पता क्या बात है, दिखावा करते हैं, जहाँ ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। हमने जिस जगह पर भी जाना है उस जगह पर ही सोच कर जाना है। जिस भी जगह पर हमने जाना है ना, हमने उसके बारे में ही सोच के जाना है हम जा कहाँ रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, देखो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, गुरु साहब विराजमान है। वहाँ जाकर अपना सिर झुकाते हैं। वो जो बानी चल रही है वो सुनो तो सही, अपने अंदर तो डालो उसको। वहाँ पर जाकर क्यों मोबाइल निकालते हैं। मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी होते हैं, रामायण रखी होती है, कितना कुछ गीता होती है वहाँ पे, कितना कुछ होता है, उसको अपने अंदर डालो। क्या लिखा क्या है उसमें, उसमें लिखा क्या है, हम उसको माथा तो टेक देते हैं, माथा टेकते हैं हम, लेकिन उसमें उसके अंदर है क्या। जब उसके अंदर जाओगे तभी तो अपने अंदर जाओगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो भी लिखा है उस चीजों को सुनोगे, उसको पढ़ोगे, तभी तो अपने अंदर जाओगे। लेकिन अगर माथा टेक दिया, वापस आ गए, जे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर नहीं गए, जे हम अंदर नहीं गए ना, जब पढ़ा ही नहीं तो अंदर कैसे चले गए। सिर्फ माथा टेका, सिर झुकाया हमने, बड़ी प्यारी बात है। लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है उसको हमने अपने अंदर डालना है ना। उसको अपने अंदर डालोगे ना तो वो मालिक बड़ी दया करेगा, बड़ी कृपा करेगा, बड़ा आनंद दे रहा है आज वो, पता नहीं क्या बात है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं अच्छा सत्संग, अच्छे क्वेश्चन आंसर थे, टाइटल भी बहुत अच्छा डालते हो, सत्संग शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, थैंक्स यू सो मच, बाबा जी ब्लेस यू। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं स्वीता फ्रॉम दिल्ली से। भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। तो भाई जी जो हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं वही आप हमको सत्संग में बताते हो। थैंक यू भाई जी। तो ये तो उस मालिक की दया है, कृपा है, वो जैसे हमसे बुलवाता है हम वैसे ही बोल देते हैं। अगला कमेंट है जो कहते हैं आपके सारे सत्संग बहुत अच्छे हैं, अच्छे और प्यारे होते हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशन, जो बाबा जी ने आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है और आधी प्रॉब्लम रह गई है वह भी बाबा जी जल्दी ख़त्म कर देंगे। आपकी बहन गीता देवी जी, काफ़ी टाइम के बाद आपने कमेंट किया, हरीपुर पंजाब मोहाली से। अगला कमेंट जया बहन जी का है, वीर जी सेवा लाइक के साथ सत्संग जिनको सुनूंगी वीर जी, अभी सिमरन टाइम है, सत्संग शेयर भी किया है और स्टेटस पर भी लगाया है वीर जी, ताकि न्यू सत्संगी भी सुन पाए सत्संग। तो आपकी बहन सऊदी अरबिया से जया बहन, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी का है, कांगड़ा से, धन्यवाद जी मीनाक्षी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैंने सुना है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो तुमने बहुत खुशियाँ आती बाबा जी और ठीक ठाक कर देंगे। जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे परिदेश की बहुत परेशानी है। तो सुल्तानपुर से है ये, पता क्या बात है, सुल्तानपुर से है जो भी, अभी आधी प्रॉब्लम अभी ख़त्म हुई है, आधी अभी है। जैसे कि होता नहीं कि पूरी ही ख़त्म हो गई, अभी ऐसे नहीं हुआ, आधी ख़त्म हो चुकी है, आधी रह गई है, वह भी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके भी है कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, तो आप उस मालिक के आगे
जरूर अर्ज करो, वो मालिक जरूर सुनता है। लेकिन अगर हम उसको टाइम देंगे ना, वो टाइम हम जब भजन सिमरन को देंगे, तो कोई ना कोई बुरा कर्म जो होता है ना, जिसके कारण हमारी वो प्रॉब्लम आई, उसको थोड़ा कम करने की फिर हमारा गुरु कोशिश करता है। ऐसे ही करो, मालिक दया करेगा। हम आज घर आए हैं वीर जी, 5 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ बाबा जी दोनों ने ही कार में दर्शन दिए, तो सवाल जवाब भी हुए, कल आज और सत्संग सुनाया, बहुत दुनिया आई थी। तो मैं कि पंजाब, जम्मू, एचपी, जयपुर, हर जगह से ही काफ़ी टाइम के बाद गई थी, तो वहाँ बहुत ही कुछ चेंज हो गया। भाई जी आपका सत्संग अब 2 दिन करके सुनूंगी। कोई बात नहीं जी, बाकी आप डेरे में गए थे, आपको अच्छा फील हो रहा होगा, अभी माहौल आपके अंदर भी अच्छा चल रहा होगा, अच्छी बातें चल रही होगी आपके अंदर, तो बैठना जरूर। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है वीर जी, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बाबा जी आपकी किस्मत से जल्दी ठीक कर देंगे। इंदिरा देवी जी, बाबा जी बहुत बढ़िया सत्संग किया आपने। तो आपने शब्द नहीं किए, ये हमने पढ़ दिया, हमसे ये पढ़ दिया। बाकी इतने कमेंट थे संगत जी आज जो हमने पढ़े, क्योंकि संगत जितनी भी है ना, सारी की सारी 2-3 दिन से डेरे में है। ज़्यादातर जो संगत है ना, मैं पता क्या है, इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो ज़्यादा संगत डेरे में है, इसीलिए कमेंट भी बहुत कम आया है। तो बाकी कोई बात नहीं, हमें अपने गुरु के दर्शन के लिए जाना चाहिए। जो चीज़ हमारे अंदर होती है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ आप सबको, उसको बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार अपने सामने लाओगे, वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आप एक ना बाइक के लिए सोच लो, कोई भी बाइक के लिए सोचो, तो होगा क्या, जब आप सोचोगे ना कि बार बार उसका सर्च करोगे, बार बार उस बाइक के लिए सोचोगे दिमाग में, बार बार कुछ ना कुछ में इसकी उसकी करते रहो, कोई कलर देख लिया, कभी प्राइस चेक कर लिया, कभी माइलेज चेक कर ली, कभी घर के पास खड़ी थी उस बाई से बातें करनी शुरू कर दी, कहाँ से ली, कितने की ली, ऐसे वैसे। होगा क्या, वो बड़ी जल्दी आपके पास आ जाएगी, बड़ी जल्दी ना आपके वो पास आ जाएगी, आप उसको ले लोगे। चाहे आपकी किस्मत में नहीं लिखी, लेकिन आप उसको जरूर लोगे, वो मालिक लिख देगा किस्मत में, यार इतना बंदा तड़फ रहा है इसके लिए, इसको इसकी जरूरत है, इसको मैं दूंगा, वो दे देता है मालिक। वो बड़ा दयालु है, बड़ा तरस खाता है हमारे पे। वो हमारे जैसा नहीं है कि वो तरस नहीं खाता, हमारे जैसा नहीं है, हम तो तरस नहीं खाते किसी पे, वो खा लेता है तरस हमारे पे। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, जो अंदर बातें हैं ना, जो हमारे अंदर जो जोत जलती है, शब्द धुन आती है, बड़े बड़े हमें सुनने को मिलती है आवाजें, आनंद, बड़ी फ्रेगनेंस अच्छी आती है, वो सारा कुछ संगत जी आप ना उसको मीन्स कि सत्संग सुनो बाबा जी के, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पे जाओ, आपका सारे का सारा ध्यान ही उधर उस तरफ लग जाएगा। सारे का सारा ध्यान है ना आपका जो दुनिया में फैला हुआ है, वो सारा ध्यान आपका उस तरफ लग जाएगा, उस मालिक के चरणों में लग जाएगा। फिर बड़ी जल्दी बात बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी जल्दी बात बनेगी आपकी। तो आज का सत्संग कैसा लगा आपको, सवाल जवाब कैसे लगे आपको, और अगर अच्छे लगे हैं, जो भी सत्संगी नहीं है आप आज, तो इस गुरु कृपा चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले सत्संग आपको मिलते रहे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि जब भी हम सत्संग डालें वह आपके मोबाइल की स्क्रीन में आ जाए कि हमने सत्संग डाल दिया है। उसके लिए ना मैं एक बेल होती है, जो उसके ऊपर क्लिक करके ऑल की ऑप्शन आती है, ऑल पे कर देना होता है। फिर कमेंट बॉक्स में जाओ, जो मन में सवाल है ना, जो मन में काफ़ी दिनों से तड़फ उठ रही है, उसको लिख दो, अपना नाम लिख दो, शहर लिख दो। अगर ऐसा भी कोई कमेंट है, ऐसा भी कोई मन में विचार चल रहा है जो आप चाहते हो किसी को पता ना चले, आप अपना नाम मत लिखो, अपने शहर का नाम मत लिखो, कमेंट कर दो, हम उसको पढ़ देंगे, ठीक है। लेकिन मन में नहीं कोई बात रखनी, मन में कोई बात नहीं रखनी, मन में कोई विचार नहीं रखना, जो दिल में है उसको लिखो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक बहुत जरूरी है, हाइप भी जरूरी है, कमेंट भी जरूरी है।
तो शेयर भी जरूरी है। जो भी भाई बहन है उनको शेयर किया करो ताकि वह भी सत्संग सुने उस मालिक का, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और कितना कुछ हम देखते रहते हैं अपने सेल फोन में, है ना, तो क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ें हम शेयर कर दें। कोई फनी हंसने वाली कितना कुछ होता है ना, हम दोस्तों को शेयर करते रहते हैं। कोई घरेलू कुछ भी है ना, तो ये भी हम शेयर कर ही सकते हैं, इसको भी शेयर किया कीजिए। बाकी मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, छोटा भाई हूँ आपका, जो आप इतना प्यार करते हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद संगत जी।